तो मुंबई के हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में शामिल एक किरदार अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ और इन्हीं किरदारों पर करेंगे अगले आधे घंटे में विस्तार से बात इस खास पेशकश में। और इस केस की बात करेंगे जिसमें एक और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उस रेव पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करने वालों पर एनसीबी का शिकंजा तेजी के साथ कस रहा है। सोमवार को एनसीबी ने इस पूरे मामले में 10वीं गिरफ्तारी की है। एनसीबी की टीम ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया जिसने इस पार्टी में ड्रग्स को सप्लाई किया था, और इससे पहले आर्यन अरबाज के एक दोस्त श्रेयस नायर को भी एनसीबी ने अरेस्ट किया था। इस पूरे मामले में अब एनसीबी व्हाट्सएप के जरिए जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि आर्यन खान और उसके दोस्तों की चैट से पुलिस को बहुत सारे सुराग मिले हैं। फिलहाल कोर्ट ने आर्यन समेत सभी 8 आरोपियों को 7 अक्टूबर तक कस्टडी में भेजा है। एक रिपोर्ट। ड्रग्स पार्टी केस में एक और गिरफ्तारी। व्हाट्सएप चैट से खुलेंगे कई और राज। 7 अक्टूबर तक बढ़ी आर्यन की कस्टडी। ड्रग्स मंडली के अभी और कितने किरदार। मुंबई की हाई प्रोफाइल ड्रग पार्टी केस में धीरे धीरे कई किरदारों के नाम सामने आ रहे हैं। आर्यन खान और उनके दोस्तों की गिरफ्तारी से एनसीबी के हाथ कई ऐसे तार लगे हैं जिन्हें खींचते ही कभी ड्रग पैडलर तो कभी आर्यन का ही कोई दोस्त सामने आ जाता है। और अब एनसीबी एक नई तैयारी कर रही है। आर्यन की रिमांड बढ़ाने की मांग कर रही एनसीबी ने कोर्ट में कहा है कि सभी आरोपियों का आमना सामना कराया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। यानी आरोपियों को अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। हालांकि कोर्ट में आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। आर्यन के वकील ने कहा कि आर्यन ने विदेश से पढ़ाई की है और वो हाल ही में भारत आए हैं, तो भला वो कैसे किसी सिंडिकेट का हिस्सा हो सकते हैं। एनसीबी कस्टडी मांगे और हम लोग ने अपोज किए थे, ये बोलते कि इन्वेस्टिगेशन हो गया है, पर कोर्ट ने 7 तारीख तक के इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन। सोमवार को एनसीबी ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी की। इस बार एनसीबी के हाथ एक ड्रग पेडलर लगा। एनसीबी का दावा है कि ये वही ड्रग पेडलर है जिसने पार्टी में ड्रग्स सप्लाई की थी। गिरफ्तारी के वक्त ड्रग पेडलर से एनसीबी ने MDMA की गोलियां और मेफाडोन ड्रग्स भी बरामद किया है। ड्रग सप्लाई का ऑर्डर लेने के लिए ये ड्रग पेडलर डार्कनेट का इस्तेमाल करता था और बिटकॉइंस में पेमेंट किया करता था। इस मामले में आर्यन की व्हाट्सएप चैट्स भी कई राज खोल सकती है। सोमवार को कोर्ट में आर्यन की पेशी के दौरान एनसीबी ने दावा भी किया कि आर्यन के फोन चैट से अहम जानकारियां मिली हैं। एनसीबी के मुताबिक व्हाट्सएप चैट में आर्यन चरस खरीदने की बात कर रहे थे। कई ऐसी संदिग्ध चैट पाई गई हैं जो डीलर्स के साथ उनके कनेक्शन की ओर इशारा करती है। रिमांड बढ़ाए जाने के बाद अब एनसीबी सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है, और इस पूछताछ के बाद और कौन सा नया नाम इस मंडली के साथ जुड़ता है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.